तो अगर इस तरह से इको गार्डन में उमर खालिद जैसे देशद्रोहियों के समर्थन में नारेबाजी होगी तो पुलिस इन कॉकरोचों को तोड़ कर रख देगी। माहौल खराब करने की कोशिश की गई तो फिर यूपी पुलिस ऐसे अराजक तत्वों से निपटने की पूरी तैयारी कर चुकी है। लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रशासन है उसको रोकने के लिए ना, अगर कुछ भी ऐसा होता हुआ प्रशासन तो अपना अलग इलाज करेगा, प्रशासन तो बाद में पहुँचता है ना, पहले हम लोग इलाज करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही बता दिया है कि ये दिल्ली नहीं है, ये प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। कॉकरोच जनता पार्टी का आज लखनऊ में पेपर लीक के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को लेकर प्रशासन ने 6 घंटे की परमिशन दी है। उन्हें 6 घंटे तक इको गार्डन में प्रदर्शन करने की अनुमति है, लेकिन अगर इस प्रदर्शन में किसी तरह से भी माहौल खराब करने की कोशिश की गई तो फिर यूपी पुलिस ऐसे अराजक तत्वों से निपटने की पूरी तैयारी कर चुकी है। इको गार्डन में पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है, इसलिए प्रदर्शन में शामिल होने वाले कॉकरोच ये जरूर समझ लें कि अगर उन्होंने किसी भी तरह से अराजकता फैलाने या फिर इस प्रदर्शन को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की तो उसका हिसाब किताब यूपी पुलिस के जवान करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही बता दिया है कि ये दिल्ली नहीं है, ये प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ आने से पहले ये भी याद रखना होगा कि दंगाइयों और माहौल खराब करने वालों के साथ शासन प्रशासन किस तरह से निपटता है। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं खबर खजाना। इको गार्डन में सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके के नेतृत्व में कॉकरोचों का प्रदर्शन हो रहा है। अभिजीत दीपके रात को ही लखनऊ पहुंचे थे, जिसके बाद वो सुबह प्रदर्शन स्थल यानी कि इको गार्डन अपने अन्य साथियों के साथ पहुंचे, जहां पर पहले से ही हजारों की संख्या में कॉकरोच मौजूद थे। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि इन कॉकरोचों से ज्यादा इको गार्डन और आसपास भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, जिससे अगर ये कॉकरोच किसी भी तरह से प्रदर्शन के नाम पर गंदगी फैलाने की कोशिश करेंगे तो पुलिस पूरी तरह से सफाई अभियान भी चलाएगी। क्योंकि दिल्ली में 6 जून को हुए कॉकरोचों के प्रदर्शन में भी गंदगी फैलाने की कोशिश हुई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने हालात को बिगड़ने नहीं दिया। खैर, वो तो दिल्ली थी, लेकिन ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ बाबा की पुलिस 24/7 समाज में नफरत, हिंसा और अपराध करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए तैयार रहती है। क्योंकि दिल्ली का प्रदर्शन आपने देखा ही होगा, वहां पर प्रदर्शन के नाम पर उमर खालिद का समर्थन हो रहा था, उसके समर्थन में नारेबाजी की जा रही थी। भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ कॉकरोच और आयशा के कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे। तो अगर इस तरह से इको गार्डन में उमर खालिद जैसे देशद्रोहियों के समर्थन में नारेबाजी होगी तो पुलिस इन कॉकरोचों को तोड़ कर रख देगी, क्योंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। यहाँ पर देश विरोधी तत्वों का इलाज बहुत ही अच्छे तरीके से यूपी पुलिस करती है। अब जान लेते हैं कि यह कॉकरोच पार्टी बनी कैसे। कॉकरोच पार्टी की नींव 16 मई 2026 को अभिजीत दीपके ने रखी थी। इस विवाद की शुरुआत सीजेआई सूर्यकांत की उस टिप्पणी के बाद हुआ था जब उन्होंने बेरोजगारों को कॉकरोच कहा था। इसके बाद इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों का आक्रोश दिखाई देने लगा और इसी के बाद अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी की नींव रखी। ये उन्होंने 16 मई को बनाई और इसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में लोग जुड़ते गए। टिप्पणी को सोशल मीडिया पर व्यापक विरोध का सामना करना पड़ा और युवाओं के एक वर्ग ने खुद को प्रतीकात्मक रूप से कॉकरोच कहकर व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। कॉकरोच जनता पार्टी का मूल उद्देश्य उन युवाओं, छात्रों, बेरोजगारों और आम नागरिकों की आवाज बनना बताया गया जो खुद को राजनीतिक व्यवस्था में उपेक्षित महसूस करते हैं। पार्टी के संस्थापक ने कॉकरोच को एक प्रतीक के रूप में पेश किया, यह संदेश देते हुए कि जैसे कॉकरोच कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहता है, वैसे ही आम नागरिक तमाम चुनौतियों के बावजूद संघर्ष कर रहा है। इस आंदोलन ने सोशल मीडिया के माध्यम से तेजी से लोकप्रियता हासिल की और कुछ ही दिनों में बड़ी संख्या में समर्थकों को जोड़ने का दावा किया। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर यह भी स्पष्ट किया गया कि इसकी शुरुआत मुख्य रूप से मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्थाओं पर व्यंग करने और युवाओं की समस्याओं जैसे बेरोजगारी, शिक्षा, परीक्षा घोटाले और सरकारी जवाबदेही को राष्ट्रीय बहस का विषय बनाने के लिए हुई थी।
बाद में इसने दिल्ली के जंतर मंतर, पुणे और अन्य शहरों में प्रदर्शन और अभियान भी चलाए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार।